हेलो, आप सभी को नमस्कार। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। कालीबंगान किस जगह स्थित है? तो यह हो जाता है राजस्थान में। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता माना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो यह हो जाता है तांबा। तांबे का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। इंडिका की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। गुप्तों के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर हो जाता है फायान। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो यह हो जाता है वेद व्यास। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो यह हो जाता है 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। कुरु वंश की राजधानी किस जगह पर स्थित है? तो यह हो जाता है हस्तिनापुर। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो यह हो जाता है बौद्ध धर्म से। किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था? तो यह हो जाता है अशोक के समय। अकबरनामा या आईन ए अकबरी की रचना किसने की? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है अबुल फजल। अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताएं। तो यह हो जाता है टोडरमल। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाती है 18। पुराणों की संख्या 18 है। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? तो यह हो जाता है अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हो जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह स्थित है? तो यह हो जाती है अजमेर में। अकबर ने किस साल दिन ए धर्म चलाया था? तो यह हो जाता है 1582 ईस्वी में। स्थापत्य काल का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हो जाता है शाहजहां के काल में। विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो यह हो जाता है हरिहर और बक्का ने। गोपुरम क्या है? तो यह हो जाता है मंदिर का प्रवेश द्वार। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था? तो यह हो जाता है राय। गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ननकाना। भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत गुरु ने शुरू किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है रामानंद। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में रामानंद जी ने शुरू किया था। राबिया किस तरह की संत थी? तो यह हो जाता है सूफी। इन बतूता किस देश का यात्री था? यह हो जाता है मोरक्को। यह हो जाता है मोरक्को। भारत में अल बरूनी किसके साथ आया था? हमारा इसका आंसर हो जाता है महमूद गजनी के साथ। संथाल विद्रोह किसका नेता था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है सिंधु और कान्हू। दामिन ए कोहे क्या था? हमारा इसका आंसर हो जाता है भूभाग। स्थायित्व बंदोबस्त किसके प्रदेश में लागू किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 1600 ईस्वी में। स्थायित्व बंदोबस्त किससे संबंधित है? नाम बताएं। है लॉर्ड कॉर्नवालिस। संथालो विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था जून 1855 ईस्वी में। भगत सिद्धांत का संबंध किससे है? नाम बताएं।
हमारा इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। भारतीय विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 10 मई 1857 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 क्रांति के नेता का नाम क्या था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है कुंवर सिंह। अंग्रेजों की किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का क्या नाम था? हमारा इसका आंसर हो जाता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? हमारा इसका आंसर हो जाता है 1911 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह है हमारा इसका आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाता है 1919 ईस्वी में। किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। पुणे समझौता कब किया गया? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाता है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। दांडी कौन से राज्य से स्थित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है गुजरात से। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है असहयोग आंदोलन। कलिक युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताएं। सी राजगोपालाचार्य इसका आंसर हो जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 18 जुलाई 1947। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रभात किस में निहित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है संविधान में। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है मोहम्मद तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है कंडाचारा। इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? इसका आंसर हो जाएगा कबीर का। इस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। यूरोपीय शक्तियों में से भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1853 ईस्वी में। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? हमारा इसका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है हेम्पी में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा? हमारा इसका आंसर हो जाता है मार्च 1946 को। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस वर्ष और किसने की? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है ब्रिटेन और फ्रांस ने, और वर्ष हो जाता है 1939 को। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। 1917 में रूस में समाजवादी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है लेनिन ने। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताएं। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताएं। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हो जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। कश्मीर के विल्य पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? हमारा इसका आंसर हो जाता है राजा हरि सिंह। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना? सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 1953 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरादायित्व किसे मिला? हमारा इसका आंसर हो जाता है गुलजारी लाल नंदा। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 25 जून 1975 में। 25 जून 1975 में आपातकाल लागू हुआ। भारत संविधान के किस अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कही गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 360। मूलक शब्द का मतलब क्या होता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए 1884 कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है आयोग का। वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के संख्या राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। प्रज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? नाम बताएं। हमारा इसका आंसर हो जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इसका आंसर हो जाता है। पुराने वेद का नाम बताएं। सबसे पुराने वेद का नाम बताएं। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है ऋग्वेद। शास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है कौटिल्य चाणक्य। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में काम किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य।
हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष की गई? तो 1921 में। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा का क्षेत्रफल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताएं। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 688 किलोमीटर। 688 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है मृतकों का टीला। मगध की राजधानी का नाम बताएं। मगध की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी है। कौटिल्य की कीर्ति किसे कहा जाता है? कौटिल्य की कीर्ति किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है अर्थशास्त्र को। कौटिल्य की कीर्ति कहा जाता है। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई? फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 1858 ईस्वी के बाद। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है अजातशत्रु। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है अशोक ने सबसे पहले धम्म की शुरुआत की थी। गंगा का पुत्र कौन है? गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है संस्कृत में महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन